हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं द मास्टरपीस, द ड्रामा दैट वी ऑल लविंग राइट नाउ इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। बहुत अच्छा ड्रामा है केस नंबर 9। और हम इस वक्त मैं हाजिर हूँ इसके रिव्यू के साथ और प्रिडिक्शंस के साथ, जो इसका प्रोमो है फॉर एपिसोड 9 जो नेक्स्ट वीक आएगा। अब हमने एक साइड ऑफ द स्टोरी सुन ली है। विक्टिम ने, सहर ने जो केस किया है कामरान के ऊपर कि उसने मेरा रेप किया था अपने घर बुला के, वो कहाँ साइड ऑफ द कहानी हमने सुन ली है। उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो गई है, कामरान के वकील ने उससे सवाल भी पूछ लिए, आगे भी सवाल पूछेगा, अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है। अब मसला ये है कि कामरान किस तरह एक्सप्लेन करेगा अपनी बीवी को कि हुआ क्या था असल में, बिकॉज वो तो पगला गई है। उसने कहा जब रोहित हमारे साथ है तो रोहित की बीवी मनीषा क्यों शहर के साथ है? कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता है, मुझे पूरी स्टोरी बताओ इसी वक्त। और उसने रोहित को भी पकड़ के बिठा लिया और कामरान को भी बिठा लिया है। अब रोहित जो है ना वो इस चक्कर से निकलना चाहता है, बिकॉज उसका अपना घर ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेक। बिकॉज अगर तो उसने झूठ बोलने की ये तसलसल, ये कहानी जारी रखी और कामरान का साथ दिया, तो उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाएगी, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो कि इस वक्त शहर का साथ दे रही है। तो अब मसला ये है कि रोहित जो है वो इसको बोल चुका है, कुछ भी करो, अपनी बीवी को संभालो, जो कहानी बनानी है, जो झूठ बोलना है, जो सिनेरियो करना, मुझे बख्श दो, क्योंकि तुम्हें बचाने के चक्कर में, कंपनी बचाने के चक्कर में मेरा घर टूट जाएगा। समझ में आई बात? तो तुमने जिस तरह संभालना है संभालो, मुझे मत इसमें इन्वॉल्व करो। एनीवेज, तो रोहित ने अभी सारा मलबा डाल दिया कामरान पे, और कामरान को अब हैंडल करना है अपनी बीवी को, और अदालत में उसने बयान देना है। अब क्या करते हैं इस तरह के लोग, दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, जो जो सच्चाई होती है ना उसको ट्विस्ट करते हैं। दे प्ले विद द माइंड, दे उनकी जो करेक्टर होता है ना लड़की का, वो मशकूक बना देते हैं कि ये लड़की थी डिवोर्स्ड, ये लड़की थी शुरू के दिन से मुझसे फ्लर्ट करती थी, ये लड़की मुझे गेस्चर्स देती थी, मुझसे आई कांटेक्ट करती थी, मुझे आंखें मारती थी, मुझे यहाँ वहाँ टच करती थी, मुझसे फ्लर्टी बातें करती थी, मेरी तारीफें करती थी, मेरे स्टाइल की, मेरी बातों की, मेरे लुक्स की, मेरे इसकी उसकी हर चीज़ की। तो ये सहर जो थी ना, फर्स्ट डे से मेरे साथ ये करती थी। शी फ्लर्ट्स विद मी, शी हैज़ दिस आई कांटेक्ट, गेस्चर्स करती थी, हाथ लगाती थी, टच करती थी, और शी इज़ वेरी सजेस्टिव। लेकिन मैंने कभी उस पे एक्ट नहीं किया। तो मैंने इसको इन्फॉर्म भी किया था कि मेरे घर में दावत कैंसिल हो गई है, किरण ने दावत कैंसिल कर दी है, लेकिन शी सेड कोई मसला नहीं है, अगर किरण नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, वी विल हैंग आउट टुगेदर। तो ये मेरे बताने के बावजूद, इसको पता था घर में कोई नहीं है, फिर भी ये मेरे से मिलने के लिए अकेले घर आई। मैंने इसको बता दिया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने ये मेरे घर आई तो ये वेरी सजेस्टिव थी, ये इसने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, मुझे सजेस्ट करने की कोशिश की कि वी गो फर्दर इन द रिलेशनशिप। जब मैंने इनकार किया, मैंने रिफ्यूज किया, देन इसने ये ड्रामा रचाया मुझे डिफेम करने का, मुझे मेरी इज्जत को बर्बाद करने का। असल में मैं यहाँ पे कल्प्रिट नहीं हूँ, ये लड़की है। ये लड़की जो थी, इसकी पहली डिवोर्स भी इसी वजह से हुई थी कि मियाँ को इसकी हरकतों का पता चल गया था। फिर ये मेंशन करेगा कि मैंने इसको एक दफ़ा एक आदमी के घर भी छोड़ा था, जो कि इसकी दोस्त का घर था, वो उसका मियाँ था। सो ये सारी इल्ज़ामात की जो बारिश है ना, भरमार है, जो करेक्टर को उसको मशकूक करेंगे शहर को, वो बयान करेगा। कामरान का बयान जब गया, कामरान अपनी बीवी को भी कन्विंस करेगा, जबकि बीवी ये कह चुकी है कि मुझे सच बताओ, बिकॉज़ हर बीवी को पता होता है उसके मियाँ कितना पानी में। उसने कामरान से कहा है कि देखो, शायद मैंने तुम्हें कहा था कि शादी से पहले वाली तुम्हारी जो हरकतें हैं, लेकिन शादी से पहले भी बीवी को पता था कि ये इस तरह का फ्लर्टी, कमीना, बगैरत, कैरेक्टरलेस आदमी है। तो इसने उस वक़्त इस लड़की को कन्विंस किया था शादी करने के लिए कि देखो, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, मैं तुमसे लॉयल होके रहूँगा, शादी से पहले की कहानी है ये। शादी के बाद मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। और शादी को 1 साल गुज़रा और इस पे रेप का केस हो गया। तो अब क्या करेगी बीवी? बीवी किसका यकीन करेगी? कामरान का यकीन करेगी, रोहित का यकीन करेगी, मनीषा जो रोहित की बीवी है उसका यकीन करेगी, शहर की बातों का यकीन करेगी? करेगी तो करेगी क्या बंदी? बच्ची पैदा हुई हुई है, 1 महीने की भी बच्ची नहीं है, मियाँ के ऊपर रेप केस किया हुआ है फाइल। बंदा जाए तो कहाँ जाए? कितना बड़ा झटका है एक लड़की के लिए कि वो उसको ये सब कुछ हैंडल करना पड़े राइट आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर। सो एनीवेज, अब ये बीवी का तो अलग मसला चल रहा है।
अब ये मसला है कि जब ये इतने सारे इल्ज़ामात इसके करैक्टर के ऊपर लगेंगे सहर के, सहर कैसे हैंडल करेगी, उसकी फैमिली किस तरह हैंडल करेगी, ये बात मीडिया में जब लीक हो जाएगी, मीडिया का प्रेशर भी पड़ेगा इस लड़की के ऊपर। रोहित और मनीषा कब तक एक दूसरे से लड़के भगड़ के रहेंगे, या तो मनीषा कन्विंस कर पाएगी रोहित को कि वो सहर का साथ दे। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से रोहित मानेगा। रोहित के अपने बड़े मसले मसाइल फंसे हैं कामरान के साथ। फैमिली वो फैम यानी कि उसका बहुत पुराना दोस्त है नंबर वन, ऊपर से कंपनी का इमेज खराब होगा अगर वो इसके अगेंस्ट जाएगा, तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो एनीवेज़ अब हमें ये देखना ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगेंगे, सहर किस तरह इसको इनसे डील करती है। बेहतरीन ड्रामा है, आई हाइली रिकमेंड दिस ड्रामा, प्लीज़ वॉच इट। इट्स लाइक अ मास्टरपीस, एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा इज़ एब्सोल्युटली परफेक्शन। केस नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे प्रोमो ऑफ एपिसोड 9। Please subscribe my channel and let me know what you think about this drama and my review.